कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फुले लेकर। तो आइए इसका पाठ प्रारंभ करें और आपको बता दें कि इस पाठ को मैंने 3 भागों में बांटा है। 2 भाग इसके हो चुके हैं, आज तीसरा और अंतिम भाग है। तो आपका यहाँ तक हो चुका था। अप्रस्या नाम दुख उन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अप्रस्या नाम यानी छूत लोग, जो छूत जाति समाज में मानी जाती है। दुख उन्मूलने, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो छूतों के अस्पृश्य लोगों के दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अस्मने इनकी भूमिका अकथनीया विद्यते, अकथनीय है यानी जिसको कहा न जा सके, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है। पुणे नगरे दलिता नाम गति शोचनीय आसीत। पुणे नगर में दलितों की गति यानी स्थिति जो थी वो शोचनीय थी। उच्च जाति नाम कुपाति, उच्च जाति के लोगों के कुपात, कूप से यानी कुएं से, जलम नेतुम जल लेने के लिए, ते मन बे मुक्ता मुक्त न आसन नहीं थे। यानी उच्च जाति के लोगों के जो कुएं थे उनसे जल लेने के लिए वे मुक्त नहीं थे, अर्थात वे अधिकारी नहीं थे कि उनके कुएं से वे जल ले सके, पानी ले सके। ते दलिता संत, क्योंकि वे दलित थे। अतः तेसाम तस्मात् कूपात जलम आनेतुम न अधिकारा, वे दलित थे अतः इसीलिए उनका तस्मात् कूपात, उनका कूप से जलम आनेतुम जल निकालना या जल लेना अधिकार में नहीं था। उनका अधिकार नहीं था कि वो कुएं का जल ले सके। दलिता नाम एतादृशी दुर्दशाम दृष्ट्वा, दलितों की ऐसी दुर्दशा दृष्टवा देखकर तस्मने उनके हृदय विदीर्णो जाता, उनका हृदय विदीर्ण यानी बहुत दुखी हुए। तदैव सा स्वमनसि विचारयामा, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया। यत एषाम दुखम दूरी करणीयम, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इनके दुख को दूर करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए। अयम महानुभावा तेषाम अमानवीय व्यवहारम दृष्टवा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार को दृष्टवा देखकर, सामान्य वह स्वगृह से अपने ग्रह के जल संचय यानी जहाँ पर जल संचय किया जाता, कूप अर्थात कुआं, अप्रस्यानाम कृते अप्रस्यों के लिए, अस्पृश्यों के लिए, कृते मन के लिए, मुक्तम कृतवान मुक्त कर दिया। यानी इनकी इस दुर्दशा को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार देखकर उन्होंने अपने घर में कुएं का जो पानी था वो अछूत लोगों के लिए मुक्त कर दिया, अर्थात लेने के लिए मुक्त कर दिया, वे उसमें से ले सकते थे। सह नगर पालिकाया सदस्य आसीत, वे नगर पालिका के सदस्य थे। अतः तेषाम कृते, अतः उनके लिए सार्वजनिक स्थान पर जल संचय कूपम यानी कुएं स्यात् एतत् प्रबंधनम कृतम, और वे नगर पालिका के सदस्य थे इसलिए उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर कुआं आदि का प्रबंध उनके लिए किया। मालाकार समाजस्य महात्मा, मालाकार यानी माली समाज के, मालाकार कहते हैं माली को, समाज से समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशा महामानव आसीत। इस प्रकार माली समाज के ज्योतिबा फुले महात्मा महामानव थे। यह निम्न जातीयानाम जनानां कृते समानताया अधिकाराय आजीवनम कार्यम अकरोति, इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार दिलाने के लिए आजीवन यानी पूरे जीवन भर कार्य किया। मालाकार यानी माली समाज के ज्योतिबा फुले इस प्रकार महामानव थे, महात्मा थे। या निम्न जातिया नाम, और इन्होंने निम्न जाति के जनानाम लोगों कृते के लिए समानता का अधिकार यानी समाज में इनको भी समान अधिकार मिले जैसा अन्य लोगों को प्राप्त है। आजीवनम कार्यम अकरोत, ऐसा कार्य इन्होंने आजीवन किया, पूरे जीवन भर किया। अस्य सह धर्म चारणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत,
इनकी सहधर्मिणी यानी इनकी पत्नी सावित्रीबाई अस्य कार्येण उनके इस कार्य से प्रभावित थी। अतः सा नारी शिक्षेतु कटिबद्ध आसीद, अतः वे नारी की यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए कटिबद्ध थी अर्थात कमर कसे थी। यदा सा नारी पाठ्यतम, उनके अनुसार सा नारी पाठ जब नारी पढ़े प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिना उच्च स्वरे विरोध प्रकटयन उक्तवंता, जब नारी पढ़ेगी यानी जब नारी को शिक्षा प्राप्त होगी तभी वह विरोध कर सकेगी। उच्च स्वर में विरोध प्रकटयन उक्तवन, तभी वह उच्च स्वर में अपनी बात रख सकेगी और विरोध कर सकेगी, यानी नारी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। यत एका हिंदू नारिका से हिंदू नारी शिक्षिका, जब एक हिंदू नारी शिक्षिका भूता शिक्षित होती है समाज से धर्म से चा विरोधम कर तुम शक्नो, तभी वह समाज का और धर्म का विरोध कर सकती है। अब यहाँ पर समाज का और धर्म का विरोध करने से तात्पर्य है कि जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो मानव हित में नहीं हैं और धर्म में जो आडंबर हैं, उनका विरोध तभी कर सकती है जब एक हिंदू नारी शिक्षित होगी, तभी वह धर्म और समाज का विरोध कर सकेगी, अपनी बात रख सकेगी और जो कुरीतियाँ और आडंबर फैले हैं उनको दूर करके एक अच्छे मानव समाज की स्थापना कर सकेगी। और ऐसा कब होगा? जब एक नारी शिक्षित होगी। नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते, नारी जाति का पठन पाठन धर्म के विरुद्ध है, ऐसा उस समाज में माना जाता था। सावित्रीबाई यदा विद्यालयम गच्छति स्म, सावित्रीबाई यदा जब विद्यालय जाती थी तदा तस्य तब उनके ऊपर मृत्तिका मिट्टी गोमय गोबर प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े नारी शिक्षा विरोधना जो नारी शिक्षा के विरोधी थे प्रक्षेपयंती फेंकते थे। यानी सावित्रीबाई जब विद्यालय जाती थी तदा तस्या तब उनके ऊपर माने ऊपर मृत्तिकाम मिट्टी गोमय गोबर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े नारी शिक्षा के जो विरोधी थे वो प्रक्षेपयंती इसमें फेंकते थे। एत चा व्यंगवाणे अपीड़न और उनको व्यंगवाण से पीड़ित करते थे, यानी उनके लिए उल्टा सीधा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते थे। सा स्वकर्तव्याति विमुखा ना संजाता, किंतु वे अपने स्वकर्तव्य से यानी अपने कर्म से विमुख नहीं हुई, अर्थात जो उन्होंने लक्ष्य ठाना था, जो प्रतिज्ञा की थी नारी शिक्षा के लिए, उस पर वे अडिग रहीं, अपने पथ से विचलित नहीं हुई। मराठी शिक्षिका शिवराम भवालकरा अस्या प्रशिक्षिका आसीत, मराठी शिक्षक शिवराम भवालकरा ये नाम है इनके शिक्षक का। आज से वे जो थे वो इनके प्रशिक्षक यानी प्रशिक्षण देने वाले थे। यम उपेक्षिता नाम दलित नारीणाम कृते बहुविद्यालयम संचालितवती, इन्होंने उपेक्षित दलित नारियों कृत्य के लिए बहुत से विद्यालय संचालितवती बहुत से विद्यालय चलाए। 250 अधिकाष्ट 10शततमे खीटाब्दे फरवरी मासस्य 7 दिनांके यानी 17 फरवरी 1852 ईस्वी को अस्य विद्यालय से निरीक्षणम संजाता, इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूप यानी फल स्वरूप अस्य 18 विद्यालय संचालिता अभवन, परिणाम क्या निकला कि परिणाम स्वरूप इनके 18 विद्यालय संचालित इनको जानकारी आई। जब इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ तो पता चला कि ये 18 विद्यालय की संचालिका है या इन परिणाम स्वरूप 18 विद्यालय इनके संचालित हैं, ऐसा संज्ञान में आया। नवंबर मास से 16 दिनांक नवंबर मास की 16 तारीख को विश्रामबाड़ा में इत्यस्मिन यहाँ पर इस स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह अस्या अभिनंदनम संपन्नम, इनका सामाजिक समारोह में अभिनंदन संपन्न हुआ। यानी नवंबर मास की 16 तारीख को विश्रामबाड़ा स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इनका अभिनंदन संपन्न हुआ। अस्माकं देशस्य इतिहास, ये देश के इतिहास में
अस्माकं हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकाया गौरवेण अलंकृता। यानी सावित्री, हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत हुई, यानी सुशोभित हुई। इनको ये अलंकार प्राप्त हुआ, इनको ये गौरव प्राप्त हुआ कि यह भारतीय समाज के इतिहास में दलितों की प्रथम शिक्षिका थी। ऐसा गौरव, ऐसा अलंकरण इनको प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप पढ़िए और समझिए ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। और इस पाठ के साथ ही आपका द्वादश पाठ है। गद्य भारती के अंतर्गत आपके 12 पाठ हैं जो आज पूरे हो गए। अब अगले अंक में आपका पद्य भारती का दूसरा पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ, क्योंकि पहला पाठ में लक्ष्य भेद परीक्षा पहले ही दे चुकी हूँ, उसे आप देखिएगा। ये सब आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। कक्षा 10 की पद्य भारती और कक्षा 10 की गद्य भारती जब आप सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इससे पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की जो भी संस्कृत की पुस्तकें हैं उनमें सभी अभ्यास कार्य और जो भी पाठ्यक्रम है वह भी आपको सब मेरे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाए। तो आप देखिएगा अवश्य और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई विद्यार्थी है इस क्लास का, तो आप उसे शेयर अवश्य करिएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत सहायक हो सकता है, इसलिए कृपया सपोर्ट अवश्य करें। जय माता।